साथ और बिहार के लिए आज का दिन ऐतिहासिक और भावुक कर देने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब से थोड़ी ही देर में अपने पद से इस्तीफा देंगे, लेकिन इससे पहले सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की आखिरी बैठक हुई है और देखिए इस बैठक में मुख्यमंत्री भावुक नजर आए। जो तस्वीरें बैठक के अंदर से निकलकर सामने आई है उसमें सीएम का चेहरा उदास नजर आ रहा है और ये बता रहा है कि ये बदलाव इतना आसान नहीं है। इस वक्त हमारी मौजूदगी ठीक उसी जगह पर है जहां पर अब से थोड़ी ही देर में सीएम नीतीश कुमार अपना इस्तीफा देने के लिए पहुंच रहे हैं। यानी एक तरफ हमारे सीएम हाउस है तो दूसरी तरफ हमारे लोक भवन है और यहीं पर सीएम नीतीश कुमार अब से थोड़ी ही देर में, और देखिए जो समय बताया जा रहा है वो 3 बजे के बाद का है, यानी 3 बजे के बाद सीएम नीतीश कुमार यहां पर इस्तीफा देने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन ये सब कुछ, यानी जिस तरह से बिहार में राजनीतिक हस्तांतरण हो रहा है, ये हर किसी के लिए आसान नहीं है। बैठक की हम बात करें तो देखिए लगातार पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार बैठक का दौर जारी है। मंत्री, विधायक और सांसदों के पहुंचने का सिलसिला भी सीएम आवास पर जारी है और हर कोई मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंच रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर अगला सीएम कौन होने जा रहा है। हालांकि देखिए थोड़ी सी जो अस्पष्टता है, यानी जो पिक्चर है वो धुंधली जरूर है, लेकिन एक नाम छनकर जो सामने आ रहा है, कहा जा रहा है कि उन्हें ही अगला बीजेपी का मुख्यमंत्री यानी एनडीए की तरफ से उन्हें सीएम फेस बनाया जाएगा। लेकिन अभी भी इसके लिए इंतजार करना होगा क्योंकि आज का दिन काफी भावुक कर देने वाला है। और अब से थोड़ी ही देर में देखिए हमारे इस तरफ ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वही लोक भवन है जहां पर सीएम नीतीश कुमार इस्तीफा देने के लिए पहुंचेंगे और 3 बजे के बाद का वो समय बताया जा रहा है। लेकिन इससे पहले देखिए कैबिनेट की आखिरी बैठक हुई है सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में और इस बैठक में काफी भावुक दिखे मुख्यमंत्री और बैठक में मंत्री अधिकारियों ने सीएम को विदाई भी दी है, तो ये काफी भावुक कर देने वाला क्षण रहा। और अब हम आपको वो दूसरी तस्वीर भी दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर मीडिया कर्मियों का जमावड़ा लगा हुआ है क्योंकि हर वो अपने कैमरे में कैप्चर करने के लिए यहाँ मौजूद हैं और देखिए दिन भर यहाँ गहमा गहमी देखी जा रही है। हमारे तमाम सहयोगी भी यहाँ मौजूद हैं। संपादक अनुराग ठाकुर हमारे साथ हैं, वरिष्ठ सहयोगी आशुतोष मिश्रा हैं और हर एक खबर से लगातार कशिश न्यूज आपको अपडेट करवा रहा है कि आखिर किस तरह से ये ऐतिहासिक पल और इसके गवाह, इसके साक्षी बनने के लिए हर कोई यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ संपादक अनुराग ठाकुर है। देखिए अनुराग जी, ये काफी भावुक कर देने वाला पल है और हर कोई इसका आज गवाह बनेगा। कशिश न्यूज की भी पूरी टीम यहाँ मौजूद है और हमारी भी ये कोशिश है कि पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचा सके और वो भी बिल्कुल सटीक। लेकिन देखिए अभी से थोड़ी देर पहले जब कैबिनेट की बैठक हुई है, इसकी एक तस्वीर हमारे पास सामने आई है। कशिश न्यूज पर अपने दर्शकों को वो तस्वीर हमने दिखाया जहां मुख्यमंत्री भावुक नजर आए और ये बताता है कि ये इस्तीफा दे देना इतना आसान भी मुख्यमंत्री के लिए नहीं है और आज उनके चेहरे पर ये दिखा है। जी बिल्कुल, भावुक हो भी क्यों ना, 20 सालों का सफर रश्मि उन्होंने तय किया है और उन्होंने मतलब आधा जीवन बिहार को ही दे दिया है और बड़ा मुश्किल है उनके लिए भी बिहार से अलग होना, बिहार से कटना। और इसी का ये भी है, नतीजा भी है कि उन्होंने कहा कि मैं लगातार बिहार के जो भी मुख्यमंत्री होंगे उनको मेरा मार्गदर्शन मिलता रहेगा। ये उन्होंने पहले भी कहा था और आज भी कहा था। अब हम उस फोटो की बात करते हैं जो आया था। जब वो बैठक करके बाहर निकलते हैं तो सभी लोग हाथ जोड़ के, और सभी वो माहौल काफ़ी दूसरे तरीके का था। कई लोगों के आंखों में आंसू थे क्योंकि आज नीतीश कुमार की ऑफिशियली समझ लीजिए वो विदाई है। अब औपचारिकता बाकी रह गई है। वो शाम में जब मंत्रिमंडल की बैठक, ये विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद सूचना आ रही है कि वो लोक भवन आएंगे और अपना इस्तीफा दे देंगे और बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। तो कहीं ना कहीं भावुक कर देने वाला पल है ही। और लगातार क्योंकि वो उन्होंने बिहार के विकास की एक अलग रूपरेखा तय की है और विकास के मॉडल पे बिहार को स्थापित किया है और काफ़ी 20 सालों के अगर सफ़र की बात करें तो बिहार को उन्होंने पूरी तरीके से बदल दिया है। सड़कें हों, पुल पुलियाँ हों, फ्लाईओवर हों, बिजली हो, हर वो इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, हर सेक्टर में बिहार में काम हुआ है और उनका बखूबी साथ निभाया है उनके अधिकारियों ने, IAS अधिकारियों ने। और क्योंकि नीतीश कुमार के पास विजन था और उस विजन को लेकर उन्होंने बिहार को विकास के
पथ पे अग्रसर किया और वही अब आने वाले जो मुख्यमंत्री होंगे, जो भी बने, उनके लिए चुनौती होगी कि जहां से नीतीश कुमार ने छोड़ा है वहां से बिहार को और आगे लेके जाएं। एक माइलस्टोन जो उन्होंने सेट किया है उस लेगेसी को बरकरार रखें और बिहार के विकास को लगातार आगे जारी रखें। होगी जिस बात की चर्चा हमारे संपादक भी कर रहे हैं। और देखिए हम सहयोगी लगातार सुबह से यहाँ पर बने हुए हैं और पल पल की अपडेट्स हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि काफी अहम और जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं कि आज का ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक हो भी क्यों ना, 20 साल का लंबा सफर तय किया है सीएम नीतीश कुमार ने, लेकिन आज वो मुख्यमंत्री बिहार को छोड़कर जा रहे हैं। हालांकि देखिए ये कहना गलत होगा कि वो छोड़ रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने ये बात जरूर कही है कि वो भले दिल्ली में रहे लेकिन उनके मार्गदर्शन में ही सरकार चलेगी और उनका आना जाना भी बिहार में लगा रहेगा। लेकिन ये पल मुझे लगता है काफी इमोशनल भी है। हमारे साथ अंकिता भी है। अंकिता देखिए सुबह से लगातार आप भी यहाँ पर डटी हुई हैं और तमाम नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। आखिरी कैबिनेट की बैठक भी हुई और उसमें मुख्यमंत्री को विदाई दी गई। इमोशनल क्षण है ये। मुझे लगता है एक बिहार वासी होने के नाते हमारे लिए भी ये काफी भावुक कर देने वाला पल है। बिल्कुल रश्मि, देखिए जिस तरीके से आपने कहा भावुक करने वाला क्षण, जो 20 साल में यानी कह सकते हैं 2 दशक जिन्होंने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए, खास करके हम लोग महिलाएं हैं, सड़कों पे महिला निकलेंगी तो वो महिलाएं इतनी उम्मीद लगा करके मुख्यमंत्री के लिए बैठती हैं कि उनके इस्तीफा के नाम आने मात्र से उनके आंसू टपक रहे थे, इमोशनल हो रही थी, रो रही थी, उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। और ऐसे में आज जब आखिरी कैबिनेट की उनकी बैठक थी तो तमाम जो अधिकारी के साथ साथ जो तमाम जो मंत्री थे वो लोग भी वहाँ पर मौजूद थे और सभी इमोशनल साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। बिहार वासी के लिए वाकई आज जो इस्तीफा के नाम को लेकर के उनके लिए जो एक क्षण है वो भावुक है। आप देखिए कि बैरिकेडिंग, इस लेवल का बैरिकेडिंग कभी नहीं होता था। उसके पीछे की रीजन ये है कि अभी भी जो है बिहार की जो 14 करोड़ जनता है वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा दे। मुख्यमंत्री के तौर पे अगर दूसरा कोई ऑप्शन नजर आ रहा है तो वो सम्राट ये दूसरी तौर पे अगर निशांत को चाहते हैं, लेकिन इन सब के बीच अभी भी फिलहाल मुख्यमंत्री के तौर पे किसी के नाम की अभी तक जो घोषणा नहीं हुई है और ऐसे में नीतीश कुमार को जाने नहीं देना चाहता यहाँ से। और ऐसे में आप देखिए कि किस तरीके से जो है वो सुरक्षा के लिहाज से, ताकि किसी तरीके के जो इस्तीफा हो उसके बाद कार्यकर्ताओं में जो है वो नाराजगी ना देखने को मिले, उसको लेकर के। और देखिए जो तैयारियां हैं वो भी लगातार जो है यहाँ पर, अब देखिए सुबह से ही जो यहाँ पर जो राजेंद्र चौक है वहाँ पर वो तैयारी की जा रही थी, साफ तौर पर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अब कई ऐसी जो तस्वीरें हैं सुष्मिता, ये सुबह से यहाँ राजभवन लोग, अब कई ऐसे जो पल है वो आप देखेंगे कि यहाँ पर कितने सारे मोमेंट आपको देखने को मिले होंगे, जहाँ पर इसमें ये लगातार जो है वो कई सारे ऐसे टेलर से यूँ कह ले कुर्सियों का आना, टेंट समियाना की तैयारी। इसके साथ सबसे बड़ी बात है कि आज आपने जो भावुक क्षण का जो जिक्र किया है उसमें आज अमूमन आप ऐसा देखती होंगी कि अशोक चौधरी इससे पहले जो मंत्री थे वो रोते हुए उनकी देखिए। और ये मैं कैमरामैन से कहूंगी कि इस वीडियो को जरा वो जूम करके दिखाएं। देखिए किस तरह से सीएम नीतीश कुमार जब यहाँ से निकले तो देखिए कैसे अशोक चौधरी यहाँ भावुक नजर आ रहे हैं। हाथ जोड़कर उन्होंने विदाई दी है मुख्यमंत्री को और काफी ये इमोशनल क्षण है हर किसी के लिए। और देखिए तमाम नेता मंत्री यहाँ मौजूद हैं और किस तरह से मुख्यमंत्री को यहाँ विदाई दी जा रही है, तो ये गवाह है इस बात का कि जब आपके मुख्यमंत्री बिहार को इस तरह से छोड़कर जाते हैं, जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं, विदाई देते हैं, तो चाहे वो आम लोग हो या खास, चाहे मंत्री हो या विधायक, हर किसी के लिए ये भावुक कर देने वाला क्षण है। और हमारे साथ जी तस्वीरें जो आप दिखा रही हैं ये सिर्फ अशोक चौधरी, जो मंत्री अशोक चौधरी, सिर्फ इनकी तस्वीरें नहीं निकलकर सामने आ रही है। आप देखे होंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो इससे पहले समृद्धि यात्रा पर निकले थे उस दौरान मंत्री लेसी सिंह वो भी रोने लगी थी, बातों बातों में उनका नाम लेने से भावुक हो गई थी। आज मदन सहनी वो भी भावुक हो गए। यानी कि कह ले कि जदयू के जो तमाम जो नेता है, तमाम जो मंत्री हैं, यूं कह ले महिला तो छोड़िए जो पुरुष मंत्री हैं उनकी भी बात करें तो मुख्यमंत्री की विदाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और ये तस्वीरें लगातार जो है वो तस्वीरों से निकलकर सामने आ रही रश्मि। और ऐसे में आज के लिए वो जो जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे इस्तीफा का समय आ रहा है नजदीक, वैसे वैसे जो है लोगों का जो है वो पैसे। बिल्कुल देखिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर अपने
दर्शकों को बता दें, चूंकि बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज है और इसे लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन पटना पहुंच चुके हैं। और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय पर्यवेक्षक शिवराज सिंह चौहान भी पहुंच चुके हैं पटना। चूंकि आज मुख्यमंत्री का इस्तीफा होना है, लेकिन उससे पहले तमाम बड़े नेताओं के पटना पहुंचने का सिलसिला जारी है। और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां नितिन नबीन पटना पहुंच चुके हैं, शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं और दोपहर 3 बजे बीजेपी विधायक दल की भी आज बैठक होनी है। हमारे साथ नीरज भी है। नीरज, देखिए लगातार हर अपडेट पर आपकी भी नजर बनी हुई है और बीजेपी विधायक दल की आज बैठक होनी है। उससे पहले नितिन नबीन पहुंच चुके हैं, शिवराज सिंह चौहान यहां पहुंच चुके हैं, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार के रहने वाले हैं नितिन नबीन, तो इस समारोह में शामिल होंगे, शपथ ग्रहण समारोह में कल के लिए। और निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि आज एनडीए विधायक दल की बैठक होनी है 4 बजे से। बीजेपी अपना विधायकों के साथ तो बैठक करेगी ही, साथ ही साथ बता दें कि 3:30 बजे के बाद, यानी कि 3 बजे के बाद कभी भी मुख्यमंत्री सीधे लोक भवन पहुंचेंगे और आज अपने पद से इस्तीफा देंगे। तो ये एक बड़ी खास जानकारी है, अपने दर्शकों को बताते हैं कि 3 बजे के बाद कभी भी मुख्यमंत्री, यानी कि 50 कदम की दूरी है मुख्यमंत्री आवास से, और सीधे लोक भवन यहाँ पर पहुंचेंगे और इस्तीफा देंगे। तो ये पथकथा जो है, ये कहानी है जो पहले से लिखी गई है, स्क्रिप्ट पहले से तैयार है। मुख्यमंत्री की बात लगातार हम लोग कर रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, बिहार का गद्दी कौन संभालेगा। तो ये भी तय है, सिर्फ जो बिहार के पर्यवेक्षक बनकर के आ रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके हाथ से ये पर्चा देना है कि यही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे बीजेपी की तरफ से, वो भी लिखा हुआ है। और लगभग जो कह सकते हैं कि फर्स्ट में जिनका नाम चल रहा है, तो अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं कि 95% तक उन्हीं का नाम अभी तक फर्स्ट रेस में है। तो आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री वही होंगे जिनका नाम हम लोग लगातार चला रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम वर्तमान में हैं सम्राट चौधरी, और वही बिहार का गद्दी संभालने जा रहे हैं। ये भी 95% है, लेकिन 5% में कुछ भी हो सकता है, संशय बना हुआ है। लेकिन पूरी तरीके से यही कहा जा सकता है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के दावेदार भी हैं और रेस में भी हैं। बिल्कुल, रेस में भी हैं। और देखिए, जिस बात की चर्चा हम बार बार कर रहे हैं कि ये वही जगह है जहां से अब से थोड़ी ही देर बाद, और जैसा नीरज ने बताया कि 3 बजे का, नीरज वो समय बताया जा रहा है कि 3 बजे के बाद कभी भी मुख्यमंत्री यहाँ लोक भवन पहुंच सकते हैं अपना इस्तीफा सौंपने के लिए। और देखिए, ये चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि ये ऐतिहासिक क्षण है बिहार के लिए, और अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। विशेष संवाददाता राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, देखिए नितिन नबीन पहुंच चुके हैं पटना, शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं और बैठक होनी है अब से थोड़ी ही देर में, यानी बीजेपी विधायक दल की ये बैठक। आपके पास क्या जानकारी इस वक्त, राजीव? तो चलिए ठीक है, हम अपने सहयोगी से जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से यहाँ की वो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जहाँ तमाम मीडिया कर्मी लगा हुआ है और हर कोई इस बात का आज का, चूंकि अब से थोड़ी ही देर में, देखिए मैं बार बार इसलिए कह रही हूं क्योंकि 20 सालों तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, हालांकि बीच में कुछ सालों को हम छोड़ दें तो नीतीश कुमार लगातार एनडीए के साथ रहे हैं और गठजोड़ में ये सरकार चली है। और ऐसे में अब वे चूंकि दिल्ली जा रहे हैं, राज्यसभा जा रहे हैं नीतीश कुमार, और उन्होंने संसद के तौर पर शपथ भी ले ली है। और ऐसे में आज वो दिन है जब मुख्यमंत्री इस्तीफा देंगे, और ये पूरे बिहार के लोगों के लिए भावुक कर देने वाला क्षण है क्योंकि 20 साल जिसने बिहार की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी। चाहे हम सड़क की बात करें, पुल पुलिया की बात करें, कनेक्टिविटी, देखिए कनेक्टिविटी इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि राजधानी पटना आना उनके लिए इतना आसान हो जाएगा, उसे नीतीश कुमार ने कर दिखाया। और यही वजह है कि हर बिहारी आज यही कह रहा है कि नीतीश जी मत जाइए। और हमारे साथ राजीव रंजन जुड़े हुए हैं, विशेष संवाददाता। राजीव, देखिए बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है और काफी अहम बैठक है ये। नितिन नबीन पहुंच चुके हैं, शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं, आपके पास क्या जानकारी राजीव? जी देखिए, हम इस समय भाजपा के प्रदेश कार्यालय के सामने हैं और यहाँ की स्थिति का आपको दिखाते हैं कि यहाँ की सुरक्षा जो है पूरी तरह से दुरुस्त कर दी गई है। और
किलेबंदी में तब्दील कर दी गई है। मीडिया को अभी एंट्री नहीं दिया जा रहा है, बाहर से ही हमको कवरेज करने के लिए कहा गया है और बोला गया है कि जब मीटिंग शुरू होगी उस समय आपको अंदर जाने दिया जाएगा। अब रह गई क्या बात कि आज की जो मीटिंग है वो 3 बजे होनी है। 2 बजे सारे विधायक दल और विधान पार्षद, हालांकि कुछ लोग पहले ही आ गए हैं, लेकिन 2 बजे तक सभी लोग आ जाएंगे। 3 बजे से मीटिंग शुरू होगी। शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में पर्यवेक्षण में मीटिंग शुरू होगी। नितिन नवीन भी पहुंचे हुए हैं, उनके भी आने की बात हो रही है, लेकिन अभी तक पुष्टि नहीं हुई कि वो यहाँ आएंगे कि नहीं। चूंकि केंद्रीय पर्यवेक्षक जो है शिवराज सिंह चौहान बनाए गए हैं, तो उनके नेतृत्व में भाजपा विधानमंडल दल की बैठक होगी और ये बैठक काफी अहम है। इस मामले में अहम है कि आज बीजेपी विधानमंडल दल का नेता चुना जाएगा और यह नेता जो है आगे यानी कि नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री बनेगा। तो वैसी स्थिति में आज ये बैठक काफी अहम है। 2-3 बजे से यहाँ बैठक है। 4 बजे से विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए घटक दलों के विधानमंडल दल की बैठक होगी। ये यहाँ तो मुख्यमंत्री का चेहरा का चयन होगा ही होगा, लेकिन अंतिम मुहर एनडीए की बैठक में लगेगी और इसके बाद तय हो जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। उसके बाद जब तय हो जाएगा तो नीतीश कुमार के द्वारा इस्तीफा देने की बात आ रही है। वो इस्तीफा देंगे तो कल जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा रश्मि। बिल्कुल देखिए राजीव, इसी बात की चर्चा भी हम बार बार कर रहे हैं क्योंकि ये भावुक क्षण है हर किसी के लिए। और बिहारी के लिए अगर मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री का इस्तीफा देना ये काफी इमोशनल पल है और यही वजह है कि आज जब उन्हें विदाई भी दी जा रही थी, तमाम नेता विधायक मंत्री इस दौरान भावुक नजर आए और इसी की चर्चा हम बार बार कर रहे हैं। और जो बैठक आज होनी है राजीव, चूंकि विधायक दल का नेता इसमें चुना जाना है, 4 बजे का वो समय बताया जा रहा है बैठक को लेकर। किस तरह से इसे लेकर वहां पर तैयारी और क्या हलचल है? जी देखिए, हलचल की बात कर ले तो देखिए ये सुरक्षा घेरा इतना टाइट कर दिया गया है, बांस बल्ले से, बैरिकेडिंग से चारों तरफ सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और ये सुरक्षा इस कारण से बढ़ाई गई है कि अगला मुख्यमंत्री के चयन यहाँ होने जा रहा है और यहाँ की बैठक में अगले मुख्यमंत्री का चयन होगा और ये बात तय हो जाएगी कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और देखिए कि अभी भाजपा के विधायक भी पहुंच रहे हैं धीरे धीरे करके और ये कहेंगे कि आज की बैठक कितनी अहम है। हम बैठक है आज जो है मुख्यमंत्री का नाम का घोषणा होना है, तो हम बैठक ही बहुत बड़ा बैठक। तो क्या लगे बिहार में 21 साल के बाद भाजपा का कोई मुख्यमंत्री बन रहा है, खुशी की बात है हम लोगों के लिए, बिहार के लिए बहुत खुशी की बात। बहुत खुशी की बात है भाजपा के लिए, बिहार के लिए। ये हम विधायक है भाजपा के, उन्होंने स्पष्ट किया है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए ये बैठक हर मायने में काफी अहम है, क्योंकि आज के बाद यानी कि आज जब नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे तो आज के बाद बिहार में पहला मुख्यमंत्री भाजपा कोटे से यानी कि भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा और यह अपने आप में काफी अहम है। भाजपा नेताओं में उत्साह तो है, ये कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह है। हालांकि अभी कार्यकर्ताओं को इससे दूर रखा गया है और मीडिया को तो दूर रखा ही गया है, तो वैसी स्थिति में कहा जा सकता है कि ये अब देखना होगा कि आज किसके नाम की पर्ची निकलती है। हालांकि ये तय है, सब कोई जान चुका है, बिहार सम्राटमय होने की स्थिति में है, लेकिन अब उस समय क्या स्थिति बनेगी यह आने वाला समय बताएगा। और देखिए कि विधायकों के आने का सिलसिला शुरू है और ये देखिए एक विधायक और आ गए हैं। आज की बैठक कितनी अहम है? आज की बैठक कितनी अहम है? आज भाजपा के लिए ऐतिहासिक दिन है। बिहार में समय से लंबे समय से कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे, देर बाद वो घर आ जाएगी। क्या लग रहा है बिहार सम्राट हो जाएगा? अभी हम लोग इतना लंबा इंतजार किए, आप लोग 1 आध घंटा और कर लीजिए। ये कह रहा है कि आप बिहार सम्राट में होगा कि नहीं होगा, 1 घंटा और इंतजार कर लीजिए, लेकिन चेहरे पर इस बात को लेकर के है कि भाजपा का मुख्यमंत्री बन रहा है। रश्मि,
ठीक है, बिल्कुल राजीव, देखिए नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लगातार हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए और